नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको पिछले साल से ही केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। दोस्तों, आने वाले सत्र यानी कि 2022-23 में जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होंगे, चाहे क्लास 1 में या फिर उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th, उसके बारे में हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको सही टाइम पर सही जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाए, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सके। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में पहले ही जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिशन में लगते हैं, यानी कि आने वाले सत्र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रखना है, ताकि जब भी एडमिशन का प्रक्रिया चालू हो तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवा सकें, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकें। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में चाहे क्लास 1 में एडमिशन हो या फिर उससे ऊपर की जो क्लासेस होती हैं, जैसे कि कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, क्लास 9th में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। पिछले साल नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम और क्लासेस के लिए नहीं होते हैं, यानी कि क्लास 1 में भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आपके बच्चे का जो एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में वो प्योरली बेस होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, तभी उनको प्रायोरिटी मिलेगी, तभी उनके बच्चे का एडमिशन हो सकेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए एक एक करके हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लगाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पर केंद्रीय विद्यालय में देने होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कब लगेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अपलोड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अपने बच्चे का भरेंगे तो उस टाइम कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं ओरिजिनल, इसके बारे में जानकारी देंगे। और उसके बाद एडमिशन के समय आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए नाम आ जाता है, तो एडमिशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल, वो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, यानी कि होने चाहिए आपके पास, लेकिन नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। बहुत से पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो क्या हमारे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आगे देखते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें इंडियन सिम कार्ड हो। आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि चलता हुआ वर्किंग फेज़ में होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP वगैरह आता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो उसके बाद आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल आईडी नहीं है तो आप जल्दी से ईमेल आईडी बना लें। आप अपने नाम से ही बना लें, बच्चे के नाम से ईमेल आईडी ज़रूरत नहीं है, अपने नाम से ईमेल आईडी बना लें। वो भी ईमेल आईडी वर्किंग होनी चाहिए, आपके फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी ईमेल्स आते हैं जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या फिर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उस पर आपका कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वो होना चाहिए, यानी कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसको आप स्कैन करके रख लें, ठीक है। उसकी जो साइज़ है वो 256 KB से कम होनी चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर .jpeg या फिर .pdf हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, एकदम क्लियर हो, स्कैन्ड हो, ठीक है, बिल्कुल भी धुंधली फ़ोटो ना हो, अच्छी फ़ोटो हो। इसकी जो साइज़ है फ़ोटो की वो 256 KB से कम होनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो .jpg या फिर .jpeg होना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन के लिए भरेंगे। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें एक
कैटेगरी नई इंट्रोड्यूस हुई है जिनको EWS कैटेगरी बोला जाता है, जिन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप EWS या फिर BPL बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से हैं तो आपको EWS या फिर BPL का सर्टिफिकेट अपने साथ में रखना होगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, ये सर्टिफिकेट कब जारी हुआ और किसने ये सर्टिफिकेट जारी किया, ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होता है। इसलिए इन सर्टिफिकेट को आप ओरिजिनल अपने पास लेके रखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो ठीक उनके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, कि पिछले 7 साल में उनके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र कितने हुए हैं। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय, यदि बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तब उनके पास एक सेवा प्रमाण पत्र यानी कि सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उनके ऑफिस से बनता है। उसका फॉर्मेट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा और आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का फॉर्मेट है और उसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं दे दूँगा, तो दोस्तों वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक रेजिडेंस या फिर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसको कि हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। बहुत से लोग के पास अगर रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट से भी काम हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप जो है अपने साथ में रखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए कुछ और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कोई बच्चा दिव्यांग है या फिर वो SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको जो रिजर्वेशन का लाभ है वो मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप इन किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनको SC ST या फिर OBC अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, जो सेंट्रल की लिस्ट है उसके आधार पर बना हुआ होना चाहिए, वही वैलिड होता है। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, माँ बाप का और बच्चे का भी। ठीक, उसके बाद आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस। अगर आप RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है। ये फॉर्म, इसका जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। इसको आप किसी से नहीं बनवाना होता है, इसमें जो बच्चे के माता पिता होते हैं, माता या पिता जो भी हैं, वो प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारे निवास से जो स्कूल की दूरी है, यानी हमारे निवास से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है ये इतने किलोमीटर है। तो इसके तहत आपको, जब आपका बच्चे का नाम RT के तहत आ जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है RT कैटेगरी में एडमिशन के लिए। उसके बाद अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आपको एक एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट का फॉर्मेट मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में फॉर्म भरा जाता है तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक एफिडेविट देना होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और जानकारियाँ देते हैं। अब हम देखते हैं कि एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में इस्तेमाल करेंगे, जो भी कैटेगरी आप वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से जितने भी सर्टिफिकेट ऊपर बताए गए हैं वो सभी सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं, आपको केंद्रीय विद्यालय में देने होंगे जब आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होने लगेगा तब। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, लेकिन नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि माता पिता के जो आधार कार्ड है और या फिर बच्चे का जो आधार कार्ड है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जल्द से जल्द उसको बनवा लें, क्योंकि अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए नाम आ जाएगा तब आपको ये आधार कार्ड बच्चे का और माता पिता का देना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर नहीं है तो जल्द से जल्द इसको भी बनवा लें। उसके बाद बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है, हालांकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम बच्चे का ब्लड ग्रुप पूछता है, लेकिन वहाँ पर ये जो कॉलम होता है ब्लड ग्रुप का वो मैंडेटरी यानी कि आवश्यक नहीं होता है। आप उसको भरें या ना भरें, ब्लैंक छोड़ देंगे तब भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो बेटर है कि आप हॉस्पिटल जाके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लें सर्टिफाइड मेडिकल ऑफिसर से। तो दोस्तों ये आपका आगे लगता है एडमिशन होने के बाद
और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम मैंडेटरी नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी थी जो हमने आपको संक्षिप्त में दिया। दोस्तों इस पर हम और वीडियोस आगे लाते रहेंगे जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। हम आपके कमेंट को भी देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट का रिप्लाई दें। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिनका रिप्लाई हम लिख कर नहीं दे सकते, बहुत लंबा रिप्लाई रहता है, तो इसके लिए हम उसके जगह वीडियोस लाते रहते हैं। आपके कमेंट के आधार पे ही हम वीडियोस लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं, मान के चलिए कि 97% जो व्यूवर हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों हो सकता है कि कुछ वीडियो हम ऐसे डालें जो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों अगर वो वीडियो आपसे मिस होती है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो सकती है एडमिशन में। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है तो इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन से इंटरलिंक्ड हो सकता है कि आपका जो डाउट हो इस वीडियो में ना हो कि आगे आने वाली वीडियो में हो। तो इस वजह से मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि ये वीडियो आ गई है। आपकी काम की हो तो आप देखिएगा, आपके काम की नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो, बच्चों को सही जानकारी मिले, ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो और उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी हो, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तब तक के लिए इस परिवार से जुड़े रहिए, 3 लिटिल ट्यूटर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट में अपना कीमती सुझाव देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।